देखिए अदिति, आज बहुत शुभ दिन है। आज सावन का पहला सोमवार है। आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित होता है। वैसे तो सावन महीना शिव के जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन सावन में सोमवार का अपना खास महत्व होता है। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन भी माना जाता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव भी माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी आप सभी को प्राप्त होती है। सावन के पहले सोमवार को आज देश भर में शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब के तौर पर देखा जा सकता है। आपको ये तस्वीरें दिखा सकती हैं कि किस प्रकार से आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि शिव के प्रति उनके भक्तों का समर्पण कितना जबरदस्त है। क्या काशी, क्या उज्जैन, हर जगह शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी, चाहे वो देवघर हो या फिर हरिद्वार। भक्त जो है बड़ी संख्या में ध्यान और स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आज पहला जो सोमवार है, काफी लंबे समय से ऐसी प्रतीक्षा थी कि कब पहला सोमवार हो और कब हम अपने देवादिदेव महादेव का उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम वो ऐसे काम करें, चाहे वो जलाभिषेक हो, चाहे दुग्धाभिषेक हो या फिर उनके लिए बेलपत्र अर्पित करना हो, जिससे भोले बाबा जो है प्रसन्न हो जाएं और उनका आशीर्वाद दे दें। चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर बुजुर्ग, हर ओर आपको आस्था का जन सैलाब इसी प्रकार देखने को मिल जाएगा। जब बात शिवालयों की होती है तो कुछ इसी प्रकार की आपको भारी संख्या में भक्तों की कतारें नजर आ जाएंगी। इस 59 दिन के सावन में ये सोमवार बहुत ही अहम है और क्योंकि ये पहला सोमवार है और भक्तों की भीड़ जगह जगह नजर आ रही है। चलिए आपको देश भर से सावन के पहले सोमवार की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अलग अलग मंदिरों से आ रही है। आस्था में डूबी पहली तस्वीर महाकाल के धाम की है, जहां सुबह सुबह महादेव को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री का पंचामृत बनाकर स्नान करवाया गया। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल का दूध से अभिषेक हुआ। दूध से अभिषेक के बाद भगवान को शुद्ध जल से भी अभिषेक करवाया गया। इस दौरान मंदिर लगातार शिव के मंत्रों से गूंजता सुनाई दिया। देखिए, पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान के बाद भगवान महाकाल का भव्य और दिव्य श्रृंगार हुआ। फिर पुजारियों ने वहां मौजूद भक्तों के साथ मिलकर भगवान की भस्म आरती भी की। ये देखिए शानदार तस्वीरें। महाकाल की भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो है उज्जैन पहुंचे और इस संगीतमय आरती के वक्त वहां वातावरण पूरी तरीके से शिवमय हो गया। पूरे वक्त जो है शिव की भक्ति से सराबोर ये नजारा आपको नजर आ जाएगा। किस प्रकार से बम बम बोले से उनके गुंजायमान से इस वक्त आसमान गूंज रहा है और नजारा बहुत विहंगम है और नजारा ऐसा है कि जो देख ले वो बस अपनी आंखों में इस नजारे को बसा लेना चाहता है, क्योंकि भगवान शिव की इस प्रकार की स्तुति, इस प्रकार की उनकी जो है अभिषेक आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। एकदम प्रातःकालीन ये आरती की जाती है जिसमें भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। कोने में ममलहरी की गूंज है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमरनाथ गुफा की, जहां पर सुबह सुबह भोले की आरती हुई और भोले की आरती के लिए देश भर से लोग यहां पर पहुंचे। सावन का पहला सोमवार बहुत ही अहम माना जाता है। आज के दिन जो भी भक्त अपने मन में मनोकामना लिए पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। दूध के बाद पंचामृत का स्नान शिवलिंग को करवाया जाता है। उसके बाद पानी से धोकर आरती की जाती है और इस आरती का विशेष महत्व माना गया है। देश भर में जगह जगह शिवालयों में आज पूजा अर्चना हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं। आज दान का भी बेहद खास महत्व है। और अब आपको लेकर चलते हैं, देखिए शिव की नगरी काशी, जहां सावन के सोमवार के मौके पर गंगा किनारे अलग ही रौनक छटा देखने को मिल रही है। सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। भक्त गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं और फिर गंगा जल लेकर अपने आराध्य का अभिषेक करने पहुंच रहे हैं। कांवड़िए जो हैं, जैसा कि आपको पता है कि
इन 2 महीनों में ये बहुत इस सावन के महीनों में जल लेकर आते हैं, पवित्र जल पहले लाते हैं पवित्र नदियों से, उसके बाद भगवान का जलाभिषेक किया जाता है। देवादिदेव महादेव को जल अति प्रिय है। यही वजह है कि सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो वहीं काशी विश्वनाथ में भी आज काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है और सभी जो रास्ते हैं वहां से श्रद्धालुओं की एंट्री तो हो ही रही है, साथ ही साथ वहीं से श्रद्धालुओं का निकास भी हो रहा है। और इस समय गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से आप लोग आज दर्शन करने जा रहे हैं और कितनी आस्था है बाबा के प्रति। सावन का पहला सोमवार, इसके बारे में बताइए। अपना नाम? मेरा नाम शुभांगी जाधव है। हम मुंबई मीरा रोड से आए हैं और हमें महादेव के लिए हम इतनी दूर से पहले सोमवार का हम लोग आए हैं कि हमें इतनी श्रद्धा है। और यहाँ आने के बाद भले लाइन में लगे कितने भी घंटे जाए, पर जो सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद वो अलग ही है। और काशी विश्वनाथ आना मतलब बोले ना स्वर्ग जैसे जाने जैसा होता है। और इधर इतने लोग इतने अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके और बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। अपना नाम बताएं। शेफाली पारिक मेरा नाम है। और आज के दिन, सावन के पहले सोमवार के दिन बाबा को जल अर्पित करने से सुनते हैं कि सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको लेकर क्या मान्यता है, क्या आप लोग की आस्था है? मेरी मान्यता से ज्यादा है कि ये प्राचीन मान्यता है। शिवलिंग को एक शक्ति का स्रोत माना गया है। वहाँ पर एनर्जी होती है और उस एनर्जी को कॉस्मोस में रिलीज करने के लिए शांति के साथ उस जल का अर्पण किया जाता है कि ताकि वो जो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो सुंदरता के साथ ठंडी होकर पूरी दुनिया में पल्लवित हो, जिसकी शायद आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया को ज्यादा जरूरत है उस शक्ति की, उस शांति की। और जहां तक तैयारियों की बात करें तो पूरी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में तैयारियां देखी जा सकती हैं। चलिए अब आपको ये लिए चलते हैं नजारा देखिए झारखंड के देवघर से। यहां बाबा धाम में सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव का भव्य और दिव्य अभिषेक हुआ। बड़ी संख्या में कांवड़िए जो हैं वहां पर पहुंचे। पूरा देवघर भगवा रंग से पट गया और किस प्रकार से उनका श्रृंगार किया गया, किस प्रकार से आरती स्तुति की गई, किस प्रकार से उनको तमाम वो तत्व चढ़ाए गए जिनसे भगवान शिव जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। ये देखिए नजारा, आप दूर तक देखेंगे तो सिर्फ आपको भगवा रंग ही नजर आएगा। ये समझाने के लिए काफी कि किस प्रकार से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चाहे कोई भी मंदिर हो या फिर विशेष तौर पर आपको शिवालयों में इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जहां से कांवड़िए जो हैं पहुंचते हैं पवित्र नदियों में, पवित्र जल एकत्रित करते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं और उसके बाद जो है मंदिरों में जाकर ये देखिए दुग्धाभिषेक के साथ किस प्रकार से भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश। महाराष्ट्र के नासिक में विद्यमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भी सुबह से भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। पुजारियों ने भगवान का अभिषेक किया, फल फूलों से भगवान की पूजा की और फिर आरती उतारी गई। माना जाता है इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। इस खास अवसर पर मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, महत्व भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बान्य आर्या भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ शिल्पी सेन और तमाम गेस्ट और भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे एक एक का स्वरूप में। हमारे साथ गुंजन भी थ्रू हैं। देखिए सबसे पहले गुंजन मैं आपके पास आना चाहता हूं। गुंजन, आपकी जहां मौजूदगी है, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, किस प्रकार की इस वक्त ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए सबसे लंबा, बहुत लगभग 2 दशक के बाद इस प्रकार का संयोग बना है जब इतना लंबा ये चलने वाला है सावन का महीना। गुंजन सुन पा रही हैं आप? क्या करेंगे फिर? देखिए शिल्पी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। शिल्पी, अगर आपको आप मेरी आवाज मिल रही है तो कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए और ये भी समझा दीजिए कि क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का सावन।
चलिए सीधा श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, ये बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और आज सावन का पहला सोमवार है, तो आज किस तरह का नजारा है मंदिरों में? आज सावन का पहला सोमवार है। जी शिल्पी जी, अपनी ही महिमा है और यहाँ पर जरा जय घोष भी सुना दूं आपको। जी, आज आज सावन का पहला जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान की। और वैसे तो देवाली जितने पे भी महादेव की शिवालय हैं उपासना आपको का बता दें समय पूरे है। देश आप में जब वहाँ उनसे पर ध्यान कुछ करें, इसी तरह का वो नजारा आपकी जो बात है वो सुनते हैं, आपको लेकिन देखने और सुनने को मिलेगा। संत रमेश गिरी जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आप जिस तरह से बता रहे थे सावन की महिमा के बारे में, ये बताइए, विशेष करके भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, कहते हैं उनको आप सिर्फ जल अर्पित कर दें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में विशेष करके 2-2 महीने मिले हैं भक्तों को, और क्या क्या आज विशेष करके सावन के पहले सोमवार के दिन किया जाता है? ये भोले के साथ साथ भाले भी हैं। भक्तों के लिए तो भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं, तो इसीलिए इनका नाम भोले भाले। तो ये दुष्टों का भी संहार करते हैं और भक्तों का भी कृपा करते हैं। तो ये 2 महीने जो सावन के चल रहे हैं, विशेष पर्व एक तरह से ईश्वर की असीम कृपा है जिन भक्तों पर जो रात को 12 बजे से ही लाइन शुरू है और 12 बजे से अथाह भीड़ चल रही है और हमारे प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। और दुधेश्वर बाबा की तो विशेष कृपा है क्योंकि ये स्वयंभू जमीन से अपने आप प्रकट हुए हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं और रावण के पिता जो विश्वकर्मा थे उनके द्वारा यहाँ पूजा की गई, तो वो स्थापित हुए, आए, दर्शन दिए और जब से वहीं स्थापित हैं। और गाय केला यहाँ गांव हुआ करता था, गांव की गाय आती थी, स्वतः दूध चढ़ा करके आगे निकल जाती। तो दूधेश्वर से ये प्रसन्न, दूध चढ़ने से प्रसन्न हुए, तो ये दूधेश्वर कहलाए। ये बताइए, आज के दिन चूंकि सावन का पहला सोमवार है, अगर शिव की विशेष कृपा किसी को पानी है तो क्या करे वो? विशेष कृपा पानी है तो सबसे पहले देखिए, ये भक्ति तो अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करती है। कोई कांवड़ ला के इनको खुश करता है, कोई व्रत रह के खुश करता है, कोई निर्जल व्रत रहता है। तो ये भक्ति तो अपनी है कि, और ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भावनाएं आपकी कैसी हैं उस हिसाब से इनको पूजा का फल मिलता है। जस देवता तस ही पूजा, जो जैसा देवता होता है उसको वैसी पूजा की जाती है। तो ये तो अगर आप ज्यादा ना कुछ, पर गरीब आदमी भी अगर जल चढ़ा दे आकर के तब भी कहते हैं। बिल्कुल, देखिए मान्यताएं तो तमाम है। शिल्पी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शिल्पी कुछ कह रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई और तमाम तस्वीरें भी शिल्पी दिखा रही थी। शिल्पी, अगर मत्था एक दिन साल में एक बार। बिल्कुल, देखिए मैं इस मंदिर के बारे में बता रही थी। यूं तो महादेव के जो भी मंदिर देश भर में हैं या जहां भी हैं उनकी अपनी मान्यता है, लेकिन ये जो मंदिर है खास तौर पर वो माना जाता है कि राम के अनुज लक्ष्मण, जिनके नाम पर लखनऊ बसा हुआ है, यानी लक्ष्मणपुरी इसका प्राचीन नाम था, उन्होंने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था और शिवलिंग की स्थापना भी की थी। इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि सीता जी को जब वन में छोड़ करके लक्ष्मण जी आ रहे थे तो उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई, क्षोभ हुआ और उसके बाद उन्होंने यहीं बैठ करके महादेव का ध्यान किया था। और तब से ये माना जाता है कि यहाँ जो भी आता है उनकी मन की कामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन सबसे पहले उनको शांति मिलती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर के दूसरी ओर कितनी लंबी कतार है। जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप महादेव के भक्तों की कतार यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें युवा भी बड़ी संख्या में। ये बताइए, हम देख रहे हैं पूजन सामग्री लेकर के आप आ रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए। कितना सौभाग्य है आज के दिन, क्योंकि सावन का पहला सोमवार। हाँ, पहला सोमवार है आज सावन का। आप बताइए, इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं सावन के, वैसे 4 होते हैं, तो महादेव के भक्तों के लिए विशेष है। बहुत विशेष है। 19 साल बाद आया है ये 8 सावन सोमवार, 19 साल बाद। आप बताइए दादा, पहले यहाँ दर्शन कर चुके हैं या पहली बार आए हैं? कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके हैं। तो यहाँ जो लोग आए हैं, कुछ महिलाओं से भी जरूर बात करते हैं। ये बताइए कि आप पहले भी यहाँ दर्शन कर चुकी हैं या पहली बार? हमेशा कहते हैं यहाँ महादेव से जो मांगो वो मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा, इस बार महादेव की उपासना का आपको
मिला है। बिल्कुल, जो यहाँ आते हैं उनको मिलता है। इस बार महादेव की उपासना का विशेष अवसर इसलिए है कि 8 सोमवार है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है। आप लोग और दर्शन करने को मिलेंगे। बिल्कुल, और दर्शन करने को मिलेंगे और पूजन अर्चन का मौका मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रसाद की खरीद हो रही है, बिल्कुल क्योंकि शिल्पी, महादेव को देखिए, बिल्कुल देखने को मिल रहा है किस प्रकार से उत्साह भी है। हमारे साथ वान्या जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। वान्या जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि किस प्रकार, अगर हम समझने की कोशिश करें कि विशेष तौर पर सावन ही क्यों इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है भगवान शिव के लिए, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर हम सावन में विशेष रूप से अगर सोमवार में व्रत करते हैं तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। महिलाओं के लिए बोला जाता है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको वर मिल जाएगा, ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले सभी को नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। इस बार जो सावन है बहुत ही खास है। 19 सालों में ऐसा संयोग बना है, इसलिए इसे अधिक मास भी कहा जाता है। मंडेज का, सोमवार का बहुत ज्यादा लिंक है। जो भगवान शिव हैं उनको जल बहुत ज्यादा पसंद है, और ये जो टाइम भी है, ये इस टाइम मॉनसून का टाइम है, रेनी सीजन है। सोमवार का दिन सोमदेव का दिन होता है। सोमदेव को जो है चंद्रमा से डिनोट करते हैं, और चंद्रमा से भगवान शिव को डोनेट करते हैं। जो राजा दक्ष थे, उनकी जो 27 बेटियां थी, चंद्रदेव ने उनसे शादी करी थी। सभी के सभी 27 नक्षत्र कहलाते हैं। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, उसमें से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रोहिणी नक्षत्र को देते थे, जिस वजह से जो उनकी बेटियां थी उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। इस वजह से राजा दक्ष ने जो चंद्रदेव को कर्स दिया था, श्राप दिया था कि धीरे धीरे जो है आपकी जो सुंदरता है, आप फ्रीज होने लग जाओगे, धीरे धीरे घटने लग जाओगे। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा था चंद्रदेव को कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। वहां से सोमवार से चंद्रदेव का लिंक हुआ, और वहां से जो है सावन का जो है स्टार्ट हुआ। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है सावन की। इन दिनों में जितना ज्यादा आप महादेव को प्रसन्न करेंगे, 19 साल बाद ऐसा सहयोग आया। कोई भी चीज आपको अपने जीवन में चाहिए, महादेव हमारे बहुत ही ज्यादा भोले हैं। आप उनका व्रत रख सकते हैं। सोमवार के सोमवार आप शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ा सकते हैं, और आप भगवान पर जो है वहां पर वहीं बैठ के अगर आप ओम नमः शिवाय की माला करते हैं, आप त्र्यंबकम मंत्र करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु। जी वान्या जी, तो ये बेहद ही अहम बातें आपने बताई। आज के दिन अगर भक्त ऐसा जो आपने बताया वो करते हैं तो जरूर उन्हें उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रुक करते हैं गुंजन का। गुंजन, आप बताइए आप कहां पर हैं, और जहां पर हैं वहां पर किस तरह से भक्त जुड़े हैं आज के दिन आराधना करने के लिए? बिल्कुल अदिति, मैं नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हूं, और जाहिर सी बात है आज सावन का पहला सोमवार है। जब सावन की शुरुआत हुई थी तभी से भक्तों का तांता मंदिरों में लगना शुरू हो गया था, और जब सावन के पहले सोमवार की बात है तो यहाँ पर भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप भोलेनाथ के दर्शन कर लें। हालांकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, सुबह सुबह का वक्त है, लोग पूजन अर्चन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शिव परिवार की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है, वैसे यहाँ पूजा की जा रही है। यानी कि भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी शिव जी को प्रिय है उनको चढ़ाने के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो आए हुए हैं। ऊपर एक मटका कलसा जैसा जो होता है वो लगा हुआ है, जो लगातार शिव जी का रुद्राभिषेक यहाँ पर कर रहा है। दूध उसमें बना हुआ है, और इस तरीके से भक्त यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। क्योंकि वैभव सुबह सुबह का वक्त है, तो यहाँ हर किसी को जल्दबाजी है कि जल्दी से वो ईश्वर का ध्यान करे, पूजन करे। और उसके बाद जलाभिषेक तो ठीक है, साथ ही साथ हमको जल जमाव भी देखने को मिल रहा है नोएडा में जगह जगह। ऐसे में क्या थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है शिव भक्ति में, या फिर लोग इतना बढ़ चढ़कर इतने उत्साहित हैं कि पहुंच रहे हैं शिवालयों में? बिल्कुल वैभव, जल जमाव जरूर है। पूरे नोएडा के साथ साथ दिल्ली में भी जल जमाव है, लेकिन वो भक्ति से ऊपर नहीं है। जो भक्त हैं उनकी भक्ति सबसे ज्यादा ऊपर है। चाहे कितनी भी मुश्किलों से उन्हें मंदिरों में पहुंचना पड़ रहा हो, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जो पास का थाना है वहाँ की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, बाहर की तरफ पुलिस मौजूद है, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। लेकिन भक्ति हमेशा ही किसी भी परिस्थिति से ऊपर होती है। भक्त अपने आराध्य को पूजना और जब मौका
सावन का हो और भोलेनाथ की पूजा का हो तो किसी भी सूरत में उस मौके को छोड़ते नहीं है और ऐसा यहाँ के इस मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। सावन के पहले सोमवार पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित होता है। वैसे तो देखिए सावन महीना जो है शिव के जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन में सोमवार का अपना खास ही महत्व माना जाता है। देखिए 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। देश भर से तमाम जो पवित्र जो अलग अलग मंदिर हों, चाहे शिवालय हों या फिर आपको विशेष मठ हों, उसमें किस प्रकार से विशेष आरती की जा रही है, अर्चना की जा रही है, तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से प्रसन्न करने की जो कोशिश है भगवान को, वो लगातार जारी आपको देखने को मिल जाएगी। कांवड़ियों का जत्था भी आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार से पवित्र जल एकत्रित करके शिवालयों में अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं आपको दुग्धाभिषेक, कहीं जलाभिषेक, कहीं भांग धतूरा और कहीं अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश नजर आ जाएगी, क्योंकि देखिए महीना बहुत पवित्र है। सावन का ये महीना है और सोमवार विशेष तौर पर माना जाता है। श्वेता झा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम तस्वीरें वो दिखा रही हैं। श्वेता, सावन का महीना, श्रावण मास यानी कि भोलेनाथ का महीना, ये पूरा महीना ही भोलेनाथ का होता है। जयकारे सुन लीजिए, पहले जयकारा हो जाए एक बार। बोले रे तेरी बम 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 बोले, जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, शंकर भगवान की जय। तो जितने भी शिवालय हैं आपको बता दें, पूरे देश भर में लगभग हर जगह आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि ये पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहते हैं कि विशेष करके श्रावण मास में भोलेनाथ जो है वो धरती पर विराजमान होते हैं माता पार्वती के साथ, और इसीलिए चूंकि वो भूलोक पर होते हैं तो उनको प्रसन्न करने का कोई भी भक्त जो है वो मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जितने भी देश भर में शिवालय हैं, हर जगह आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएगी। रात से ही भक्त जो है वो कतारों में खड़े हैं, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चे हो, हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है। और भोलेनाथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ तो अति भोले हैं, उनको अगर आप सिर्फ जल अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ वान्या आर्या जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और धर्म को बहुत करीब से, सनातन धर्म को समझती हैं, जानती हैं, परख रखती हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ लखनऊ से शिल्पी सेन जुड़ी हुई हैं और नोएडा से हमारे साथ गुंजन जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम महंत जी के पास चलेंगे। महंत जी, ये बताइए कि इस बार जो है सावन का महीना, हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ का अति प्रिय महीना है, लेकिन इस बार 2 बार बताया जा रहा है कि लगभग अधिक मास का संयोग, इसे कहते हैं हम, कि अधिक मास का संयोग लगा है, इसलिए 2 महीने भोले के भक्तों को मिल गया है। ये संयोग किस तरह का है और बताया जा रहा है कि लगभग 19 साल के बाद ये संयोग लगा है, जरा बताएं। सेवा से महादेव भगवान शिव का ये पवित्र श्रावण मास है। वैसे तो कभी भी हम भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, तो निसंदेह रूप से हमारे जीवन का दुख और दारुण समाप्त होता है। भगवान की कृपा से सब प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना तो भगवान शिव के लिए ही समर्पित होता है, क्योंकि देवासनी एकादशी से 4 महीने के लिए भगवान नारायण शयन कर जाते हैं। भगवान शिव ही भूलोक के अधिपति होते हैं, वही संचालन करते हैं, और इसके श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजा अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। पर इस बार तो भगवान की कृपा हरि और हर दोनों की उपासना करने का लाभ मिल रहा है। एक बार रोकना चाहूंगी। देखिए विशेष करके देखिए कमल के पुष्प जो हैं वो विशेष करके सावन के पहले सोमवार को चढ़ाए जा रहे हैं। मंदिर से आए हैं ये दासना का जो शक्तिपीठ है, वहाँ से महाराज जी की विशेष पूजा के लिए आए हैं। महाराज जी इन फूलों से पूजा करेंगे आज महादेव। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि कहते हैं भोलेनाथ को मुख्य तौर पर बेलपत्र चढ़ता है, आक का फूल चढ़ता है, लेकिन कमल के पुष्प का क्या महत्व है? देखिए भगवान विष्णु ने भी कमल के फूल से भोले बाबा की पूजा की थी। एक बार भगवान विष्णु जी ने संकल्प किया कि 1008 फूलों से मैं भोले बाबा का अभिषेक करूंगा,
और हुआ क्या कि भगवान ने अपनी लीला दिखाई, एक फूल गायब कर दिया। तो आपको पता होगा भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकाल के जो है उस फूल की जगह चढ़ा दी थी। उसके बाद भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तो महादेव को इन कमल के फूलों से विशेष श्रृंगार होता है और ये माँ की तरफ से है, डासना की माँ की तरफ से महादेव के श्रृंगार के लिए है। तो माँ प्रसन्न हो और सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का विनाश हो, ऐसी कामना के साथ हम लोग आए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो कमल के पुष्प दुधेश्वर नाथ महादेव में चढ़ाए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। चलते हैं हम सीधे शिल्पी सेन के पास। शिल्पी, देखिए तमाम शिवालयों में लगभग यही आपको नजारा मिलेगा, जहां पे भोले के भक्त भोले को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीजें, कोई गंगा जल लेकर आ रहा है, कोई बेलपत्र लेकर के आ रहा है। आप तस्वीरें दिखाएं और साथ ही साथ वहां पर अगर आप भक्तों से बात कर सके तो। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आस्था की हैं, क्योंकि सुबह से लोग यहाँ पर हैं और कतारों में लग करके, क्योंकि गर्मी है अभी बहुत ज्यादा। अगर लखनऊ की मैं बात करूं तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं और लाइन में लगातार काफी समय से खड़े होकर के उसके बाद पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये बताइए कि आप अभी आई हैं तो इस बार 8 सोमवार है, कितने सौभाग्य की बात है, ज्यादा उपासना का मौका मिलेगा सावन के सोमवार का महत्व। जी हाँ जी, हम तो हर साल रहते हैं सावन का सोमवार और शिव जी के भक्त भी हैं और यहाँ पे हर साल आते हैं दर्शन करने के लिए और भीड़ जैसी है वैसी ही रहती है और भक्तों में उत्साह रहता है। तो हम भी प्रसन्न हैं कि दर्शन करने का। ये व्रत है, क्योंकि सावन के सोमवार का लोग व्रत भी रहते हैं और उसके बाद इतना मुस्कुराते हुए पैदल चल करके आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो पूजन सामग्री लेकर के आ रहे हैं, आप देखिए ये ठीक मंदिर के सामने की सड़क है, लेकिन लोग किस तरह से पैदल चल करके आ रहे हैं और उसमें भी उनको जरा सी थकान ऐसा नहीं लग रहा है कि महसूस हो रही है। ये बताइए कि इस मनकामेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी मांगो महादेव से वो पूर्ण। तो आज हमें खुद नहीं पता है कि हम कितने सालों से आ रहे हैं, मगर वाकई में ऐसा सच है। आप पहली बार? नहीं, हम तो पता। अच्छा, आपको आ रहे हैं जी, लेकिन भोलेनाथ ने जो वान्या आपने इससे पहले हमें बेहद ही खास बातें बताई थी आज से जुड़ी हुई। सावन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आज के दिन जो है जो भी मनोकामनाएं किसी के मन में हो वो पूरी होती है। प्लीज ये बताइए कि अगर कोई खास मन में इच्छा रखता हो तो उसे क्या करना चाहिए ताकि उसकी मनोकामना पूरी हो। वान्या, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए सीधा रुख करते हैं श्वेता का। श्वेता, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर हमने लंबी लंबी कतारें आपके पीछे देखी। आपने बताया कि आज किस तरह से कमल का फूल जो है वो भी चढ़ाया जा रहा है। ये बताइए, जो आरती होती है आज के दिन वो भी बहुत विशेष मानी जाती है, वो भी बहुत खास मानी जाती है। आज के दिन की आरती कैसी रही दुग्धाधेश्वर मंदिर में? देखिए अदिति, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वक्त होता है ना, ये वक्त होता है जलाभिषेक का, दुग्धाभिषेक का, पंचामृत से स्नान कराया जाता है भोलेनाथ को। साथ ही साथ इस वक्त आप देख रहे हैं जितने भी भक्त होंगे, मैं अपने कैमरामैन शैलेंद्र को बोलूंगी वो दिखाएं कि देखिए कोई बेलपत्र लेकर के आया है, कोई गंगा जल लेकर के आया है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखिए कोई दूध लेकर के आया है। तो अभी जो है ना जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ये सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हो? भाटी मोड़ का आजूबाज। कितने समय से आ रहे हो यहाँ पूजा करने? मैं तो पहली बार ही आया हूँ। पहली बार आए हो? आप कहाँ से आए हो? मैं प्रताप विहार। मैंने देखा एकदम भोलेनाथ का टी शर्ट आपने पहना हुआ है, बोल बम। कावड़ लेके नहीं गए? नहीं। यहाँ कब से आ रहे हो? काफी टाइम से आ रहा हूँ, 4-5 साल। कितनी आस्था है भोलेनाथ में? बहुत आस्था है। ऐसा लगता है कि आप जो भी मांगोगे भोलेनाथ से वो मिल जाएगा? जरूर मिलेगा। इतनी आस्था है। जयकारा होता है? हर हर महादेव। इतनी आवाज कम क्यों भाई? आपने व्रत रखा है? देखिए कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर व्रत रखा हुआ है और आज के दिन विशेष करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, सावन का जो महीना है वो जप का महीना है, तप का महीना है। बिल्कुल श्वेता, और ये भी देखने को मिलता है, कहते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो तो अपनी शैया पर हैं और ऐसे में
भगवान शिव का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी महिमा बहुत विकराल, बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसी विकराल स्थिति में जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। आप जगह जगह देखिए जल जमाव, और ऐसे में भी जो है लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान शिव को प्रसन्न करें और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कम से कम वो विनाश ना कर सके। श्वेता, चलिए रुक करते हैं आप वान्या का। वान्या, आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रही थी, पहले भी आपसे संपर्क टूट गया था, आज के दिन ऐसा क्या करना चाहिए कि मनोकामनाएं पूरी हो? अदिति जी, आज के दिन जो है मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पहले आप सादा जल चढ़ा सकते हैं, आप गंगा जल चढ़ा सकते हैं, आप शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भी फल है वो आप चढ़ा सकते हैं, आप सफेद मिठाई चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो आप बासमती चावल की खीर चढ़ा सकते हैं। अगर आप, जैसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा शत्रु हैं, तो आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी है, केतकी के फूल आपको बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं, तुलसी आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। आप शिव चालीसा कर सकते हैं वहीं बैठ के। बिल्कुल वान्या जी, बिल्कुल समझ में आया कि किस प्रकार से भोले बाबा को प्रसन्न करना है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। शिल्पी, श्वेता झा हमारे साथ, वान्या थी हमारे साथ, गुंजन और नवल किशोर जी भी साथ जुड़े रहे। तमाम कवरेज दिन भर गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी रहेगा।